नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम संज्ञा के विकारी तत्वों में वचन पढ़ने वाले हैं। संज्ञा के विकारी तत्व के अंतर्गत 3 आते हैं: लिंग, वचन और कारक। लिंग हम पढ़ चुके हैं, अब हम वचन पढ़ेंगे। वचन बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम वचन की परिभाषा, उसके भेदों की परिभाषा, उसके बाद वचन की हम पहचान कैसे करेंगे, और इसके बाद वचन में बहुवचन में परिवर्तित करने के क्या नियम हैं मुख्यतः, वो ये सभी विस्तृत जानेंगे, विस्तारपूर्वक जानेंगे। आइए आरंभ करते हैं परिभाषा के बाद वचन क्या है कि जिससे किसी भी व्यक्ति, वस्तु इत्यादि की कितनी संख्या है वह एक वचन में है, यानी एक है या एक से अधिक है, तो इसकी जिन शब्दों से हमें पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। वचन दो हैं, एक वचन और बहुवचन, जबकि संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन जाहिर सी बात है, नाम से ही पता चलता है, एक वचन में एक वस्तु की बात होगी, एक व्यक्ति, वस्तु इत्यादि की। बहुवचन में एक से अधिक होते ही वह बहुवचन में आ जाता है, जबकि संस्कृत में क्या है, एक, दो और दो से अधिक, तब वो बहुवचन में आता है। अब जैसे एक वचन में लड़का, छात्र इत्यादि। अब जैसे लड़के, तो वो एक से अधिक, चाहे वो 2 हो सकते हैं, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, तो इस तरीके से उसमें आता है। अब वचन की पहचान की बात करें तो वचन की पहचान हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक संज्ञा अथवा सर्वनाम द्वारा, जैसे लड़के खेल रहे हैं, तो यहाँ हमें संज्ञा लड़का, उससे पता चल रहा है कि लड़के हैं तो वो बहुवचन में है, और लड़का खेल रहा है तो वो एक वचन में है। जैसे वे घर गए, तो यहाँ सर्वनाम शब्द है वे, और घर गए, तो इससे हमें पता चल रहा है संज्ञा से कि वे घर गए, यानी वे यानी एक से अधिक हैं। तो यहाँ हमें वचन की पहचान संज्ञा अथवा सर्वनाम से हुआ। कुछ ऐसे वाक्य मिलेंगे, शब्द मिलेंगे जिसमें आपको संज्ञा से नहीं पता चलेगा कि वह एक वचन में है या बहुवचन में है, तो ऐसे शब्दों की पहचान क्रिया द्वारा की जाती है। जैसे फूल सुंदर है, तो फूल सुंदर है, तो एक फूल की बात होगी या अधिक की बात होगी, वो हमें किससे पता चल रहा है, इससे पता चलता है। अब यहाँ फूल सुंदर हैं, यहाँ है और यहाँ है बिंदु लगा हुआ है, तो ये बहुवचन को बता रहा है। इसीलिए बच्चों ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, ये अर्थ में परिवर्तन ला देता है। यहाँ बात हो रहेगी, जहाँ बिंदु नहीं लगा है बात होगी एक वचन में, और जैसे ही बिंदु लग गया तो बात होगी बहुवचन में। इसीलिए बिंदु का प्रयोग सोच समझकर क्या करें, क्योंकि वह अर्थ में परिवर्तन लाता है, एक से अधिक का बोध करता है। दूसरा उदाहरण है विद्यालय, छात्र विद्यालय जा रहा है, तो छात्र यहाँ नहीं पता कि एक छात्र की बात हो रही है या बहुत सारे छात्रों की बात हो रही है, लेकिन छात्र विद्यालय जा रहे हैं, यहाँ क्रिया द्वारा पता चल रहा है कि बहुत सारे छात्र विद्यालय जा रहे हैं। तो हमने जाना कि बहुवचन वचन की पहचान किससे होगी, संज्ञा अथवा सर्वनाम के द्वारा होगी, और अगर संज्ञा अथवा सर्वनाम से पता नहीं चल रहा है तो क्रिया से हम उसकी पहचान करेंगे, जो रहा है या रहे हैं या है या हैं। अब हम बहुवचन यानी एक वचन से बहुवचन बनाने के जो नियम हैं, उन नियमों को जानेंगे, उदाहरणों को देखेंगे, ताकि आप आसानी से
एकवचन से बहुवचन में उसे बदल सके शब्दों को। कह रहा अकारांत, अकारांत का मतलब है ऐसा शब्द जिसके अंत में अ हो, जैसे चीज, चीज ज और अ, है ना, तो अ जुड़ा हुआ है इसमें, तो अ है, तो चीज से चीजें बना, क्यों? क्योंकि यूं कहना है कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए या ए जोड़ेंगे, तो यहाँ ऊपर एक मात्रा और बिंदु लगाया, तो चीज से चीजें, पुस्तक यानी अंत में अ है और उसमें ए जोड़ा, तो पुस्तकें। तो इस तरीके से अकारांत वाले शब्दों के अंत में ए या ए जोड़कर हम उसे बहुवचन में बदलते हैं। दूसरा है आकारांत स्त्रीलिंग। आकारांत स्त्रीलिंग यानी ऐसा शब्द जिसके अंत में आ आता हो, तो जैसे माता, छात्रा, है ना, तो ऐसे शब्दों के अंत में क्या हो रहा है, क्या लगाना है हमें, ए लगाना है, यानी ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर उसे बहुवचन में बदलना है। जैसे माता से माताएं, छात्र से छात्रा से छात्राएं। अगला नियम कहता है कि इया वाले शब्द जो कि स्त्रीलिंग शब्द हों और उसके अंत में चंद्र बिंदु लगाकर हम बहुवचन में बदलते हैं। जैसे चिड़िया, चिड़िया से चिड़िया, डलिया से डलियां इत्यादि। अगला नियम कहता है ईकारांत या ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई को, यानी बड़ी ई को छोटी ई में बदलकर और उसके आगे या यानी या के ऊपर चंद्र बिंदु वाले उस प्रत्यय को हम जोड़ते हैं और बहुवचन में बदलते हैं। जैसे नारी, नारी र पे बड़ी ही की मात्रा है, तो नियम कहता है इकारांत या इकारांत, छोटी ई हो या बड़ी ई हो, उसके अंत में हम क्या करते हैं, छोटी ई लगाते हैं। तो जैसे नारी है तो यहाँ र पे छोटी ई की मात्रा लगा दी, नारी और या लगा दिया, तो नारियां। मक्खी, मक्खियां। जाति, जातियां। तो इस तरीके से हम बहुवचन में बदलते हैं। अगला नियम कहता है कि उकारांत या उकारांत, यानी किसी शब्द के अंत में छोटा उ लगा हो या बड़ा उ लगा हो या औकारांत शब्द हो, जैसे गौ, तो ऐसे शब्दों के अंत में ए लगाकर, यानी एक के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर हम उसे बहुवचन में बदलते हैं। जैसे वस्तु, वस्तु में क पर छोटी उ की मात्रा है, तो वस्तु से वस्तुएं। बहु, बहु में बड़े उ की मात्रा है और उसमें ए जोड़कर बहु में बनाया। गौ है, गौ से गोएं बनाया। तो इस तरीके से हम बहुवचन में इसे बदलते हैं। अगला नियम कहता है कि आकारांत पुल्लिंग को ए करके हम बहुवचन में बदलते हैं। जैसे जूता, तो ता यानी आ, अंत में आ है, तो कह रहा है आकारांत पुल्लिंग शब्द को हमने क्या किया, जूता से जूते कर दिया, आ को ए में बदल दिया। तोता, तोते। कुत्ता, कुत्ते। इस तरीके से हम इसे बदलते हैं बहुवचन में। और इसका आखिरी नियम कहता है कि संज्ञा शब्दों के अंत में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि कैसे ऐसे शब्दों को बदला जाए। तो संज्ञा शब्दों के अंत में वृंद, जन, वर्ग, लोग, गण इत्यादि जोड़कर भी हम बहुवचन में बदलते हैं। जैसे छात्र, तो छात्र को हम बहुवचन में बदलते हैं, तो क्या कहते हैं, छात्र गण लगाते हैं। विद्यार्थी, विद्यार्थी गण लगाते हैं। मजदूर, मजदूर वर्ग लगाते हैं, है ना। तो भक्त वृंद लगाते हैं। तो इस तरीके से जैसे गरीब के आगे लोग लगा देते हैं, गरीब लोग, तो इस तरीके से हम बहुवचन में संज्ञा शब्दों को बदलते हैं। अब दो और महत्वपूर्ण चीजें
जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे जनता, सत्य, क्रोध, पानी, प्रेम। जनता नाराज है। अब यहाँ जनता अपने आप में वो पूरे मास को प्रतिनिधित्व कर रहा है, लेकिन है एक वचन में। तो इस तरीके से आप इनका प्रयोग एक वचन में करते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। उन शब्दों को आप खास तौर से ध्यान में रखिएगा, जैसे हस्ताक्षर, प्राण, आंसू, होश, दर्शन, समाचार। तो इस तरीके के शब्द हैं, जैसे मैंने हस्ताक्षर कर दिए, मैंने हस्ताक्षर किया, ऐसा नहीं होगा। मेरे प्राण उड़ गए, मेरा प्राण उड़ गया नहीं होगा, है ना। मेरे तो होश उड़ गए, उड़ गया नहीं होगा। तो इस तरीके से हम मैंने दर्शन कर लिए, तो मैंने दर्शन कर लिए, मैंने दर्शन कर लिया, ऐसा करके नहीं होगा। तो क्योंकि ये अपने आप में बहुवचन शब्द हैं। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि आप लोग वचन पाठ को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। फिर भी एक बार सभी नियमों और उदाहरणों को आप पुस्तक की मदद से पढ़िएगा और इसके बाद इसके अभ्यास प्रश्नोत्तर को स्वयं से हल करने की कोशिश कीजिएगा। फिर मैं जो आप लोगों को इन प्रश्नों के अभ्यास प्रश्नों के उत्तर भेजूँगा, उससे अपने उत्तरों की मिलान कर लेंगे और इस तरीके से यह पाठ मुकम्मल हो जाएगा। आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। जय हिंद।